हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड, और इसको लिखा है जीएल फिंटस ने। बिफोर यू रीड, भगवान को लिखा गया एक पत्र है। क्या बताया गया इसमें देखिए एक बार। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, दे मीन पीपल। पीपल लोग जो कहते हैं, और उनका क्या कहना है कि जो विश्वास होता है वो पर्वतों को हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और यही वो प्रश्न है जो ये कहानी बड़ी नाजुक रूप से क्या करती है, पोजेज करती है, दर्शाने का काम करती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है, और वो पत्र कब लिखता है, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई है। आर ruined मीन बर्बाद हो जाना। आस्किंग फॉर ए 100 pesos, और वो किसकी मांग करता है, 100 pesos की मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो के द्वारा लिखा गया पत्र भगवान के पास में पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान जिस पैसे की वो मांग करता है, 100 pesos की जो मांग करता है, क्या भगवान उसके पास में पैसे भेजता है या उसने भेजे उसको। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर सोच कर देखना है। एंड गैस और अंदाज़ा लगाना है हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, की कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन अपना। फर्स्ट है द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। हाउस को द हाउस इसलिए बोला गया कि जो ये घर था ना, ये एक अकेला घर था। ओनली वन का मतलब अकेला था। इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी के अंदर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और कहाँ पर स्थित था ये, कोई नीची पहाड़ी थी, लो हिल थी, और उसके क्रेस्ट पर था, टॉप पर था उसके। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से जहाँ उसका घर था, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को भी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के के खेतों को भी देख सकता था। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से भरे पड़े थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छी फसल होने का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर, और एटलीस्ट ए सावर। अकेली चीज़ जो इस पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पर, वो थी एक डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश की, या फिर एटलीस्ट ए सावर, या फिर हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती तो काम चल जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, और पूरी सुबह से जो लेंचो था, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे रूप से, घनिष्ठ रूप से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड नॉर्थ स्काई, बस केवल उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा। जो आसमान था उत्तर पूर्व का, उसकी तरफ वो देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब अपनी मिसेज से कहता है कि श्रीमती, अब हमें कुछ पानी जरूर मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और जो औरत शाम का खाना पका रही थी उत्तर देती है, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े वाले लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले बच्चे जो थे वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सबको नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये उस भोजन के समय के दौरान की बात ही है। जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो उत्तर पूर्व दिशा थी उसमें देखा कि बड़े बड़े जो पहाड़ रूपी जो बादल थे उनको उधर देखा जा सकता था, जो अप्रोच हो रहे थे उसकी तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी ही ताज़ा और ठंडी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो आदमी था वो बाहर चला जाता है, कोई दूसरा कारण नहीं था बाहर जाने का उसका, बस वो प्लेजर, उस खुशी को फील करना चाहता था। और खुशी कौन सी थी, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर उस बारिश की बूंदों को महसूस करके खुशी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो घर से बाहर चला गया। एंड वैन ही रिटर्नड, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से चहकते हुए कहता है,
दीज आर नो ट्रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कोई बारिश की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के ऊपर से गिर रहे हैं। ये नए सिक्के क्यों बोला उसने? क्योंकि फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बारिश की, और अगर बारिश हो जाती है अच्छे से तो उसकी फसल अच्छी होती है और उसको अच्छे दाम मिलते, इसलिए वो जो बूंदें थी वो उसके लिए पैसे का काम कर रही थी। और वो उनको बताता भी है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो छोटी वाली हैं द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain. और संतुष्टि वाले भाव के साथ में, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होता है संतुष्टि वाले भाव के साथ में। ही रिगार्डेड द फील्ड, वो अपने खेतों को देखता है, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मक्के के थे, विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो ढका हुआ था किसके अंदर, जो पूरा खेत था उसका वो ढका हुआ था बारिश रूपी पर्दे के रूप में। ठीक है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, पर अचानक से क्या हुआ, एक बहुत ही तेज़ हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ साथ में बड़े जो ओले थे वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में ये जो ओले अब गिर रहे थे ना, ये बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों से मिलते थे। रिजेंबल का मतलब होता है मिलना। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैम सेल्व्स टू रेन, जो लड़के थे वो अपने आप को बारिश में बाहर निकाल लेते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ताकि वो भागकर क्या कर सकें, जो जमे हुए मोती ऊपर से गिर रहे थे उनको कलेक्ट कर सकें। मतलब ओलों को इकट्ठा करने के लिए जो लड़के घर के अंदर थे वो बाहर भाग जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, मतलब लेंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही चले जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी से नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वॉल वैली, और लगभग 1 घंटे तक जो ओले थे वो गिरते रहे। ओला वृष्टि होती रही, कहाँ पर, घर के ऊपर भी, बगीचे में भी, पहाड़ की तरफ भी, और मक्के के जो खेत थे उनके ऊपर भी, पूरे घाटी के अंदर ये ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, मानो कि किसी ने उसको नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ पर पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट थे, जो पौधे थे, उनके ऊपर फूल जो लगे हुए थे वो ख़त्म हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन, और उसने अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट, एक टिड्डियों की महामारी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ जाती है। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, और इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी, कोई भी मक्के की फसल हमें प्राप्त नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये रात बड़ी ही दुख वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमें हमारे काम के बदले कुछ नहीं मिला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब भूखे मरेंगे। तो ये था पार्ट 1, और इसमें ओरल कंप्रीहेंशन चेक भी दे रखे हैं। व्हाट डिड लेंचो होप, और लेंचो किस चीज़ की आशा करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाट डिड लेंचो से, द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो जो बारिश की बूंदें उनके बारे में क्या कहता है, उनको जो नए सिक्के हैं वो क्यों कहता है, क्योंकि उसकी जो फसल थी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी, बारिश की थी, और अगर बारिश हो जाती तो उसकी फसल अच्छी बिकती, अच्छी हो जाती, पैसे ज़्यादा मिलते, इसलिए उनको न्यू कॉइन्स कहता है। हाउ डिड द रेन चेंज, रेंज किस प्रकार, जो रेन थी वो किस प्रकार से चेंज हो गई, जो रेन थी वो हेल स्टोन्स के अंदर तब्दील हो गई। और व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए, उसके जो खेत थे वो। और व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जैसे ही बारिश रुकती है ओलों की तो उसके आत्मा पर या उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो लेंचो जो शॉल थी वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, फिल्ड, भर जाती है किससे, सैडनेस से। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 और इसकी ओरल कम्प्रिहेंशन चेक। अब नेक्स्ट देखिए, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, पर जितने भी लोग उस अकेले घर में रह रहे थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के मध्य में बना हुआ था, सबके दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। और वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की मदद मिलनी चाहिए, किससे, भगवान से, भगवान ही मदद करेंगे अब तो। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये पूरी तरह से नुकसान हुआ है हमारा। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही लोग कहा करते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से आज तक कोई नहीं मरता। मीन भगवान किसी को मरने नहीं देता है भूख से। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो जो है वो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगी। हुज आइज, और भगवान भी क्या, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, सी एवरीथिंग, सब चीज़ें देख लेती हैं। इन भगवान जो है वो सब देख लेता है। इवन वाट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, चाहे किसी के अंतरात्मा की गहराइयों में भी जो चीज़ छिपी होती है, जो राज छिपे होते हैं, उनको भी भगवान जान लेता है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, जो लेंचो था वो एक कठिन परिश्रम करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और एक जानवर की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो जानता था कि किस प्रकार से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने क्या कर दिया, एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको उसे खुद कस्बे में लेकर जाना था। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको डालना था। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को लिखे जाने वाले पत्र से कोई कम पत्र नहीं था, मतलब भगवान को लिखे जाने वाला ही एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने उसके ऊपर लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop come, और मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है, अभी 100 पेसोज की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूं, बीज सकूं दोबारा से, एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि मेरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम डॉट, क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दी, ये तो आप जानते ही हो, इसलिए इसने आगे क्या लिखा होगा, मतलब एक बड़ा सा लेटर लिखा होगा। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड एड्रेस लिखा, ताकि ये पत्र किसके पास में जाए, भगवान के पास में जाए। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को इनवेलप के अंदर डाला, लिफाफे के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी थोड़ा सा संकुचित होते हुए दुविधा में शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया, उसके ऊपर एक टिकट लगाई लेटर के ऊपर और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी वहाँ पर थे उनमें से कोई एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस के काम में मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास में गया, लाफिंग हार्टली, और बड़े ज़ोर से हंसते हंसते, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा गया जो पत्र था वो अपने उस बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, और अपने इतने सालों के प्रोफेशन के अंदर, इतने सालों के कार्यकाल के दौरान उसने इस प्रकार का पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल, एक मोटा और बड़ा ही दयालु या मजाकिया इंसान, फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो मजाकिया और मोटा इंसान था, जो पोस्टमैन था, वो भी, उसको भी हंसी आ जाती है, उसकी भी हंसी निकल जाती है। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियस, पर अचानक से वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर क्या करता है, उस लेटर को थपथपाता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है, टिप्पणी करता है। व्हाट फेथ, विश्वास तो देखो इस इंसान का। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ टू द मैन
कि मैं इस इंसान का विश्वास रखूं हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने तो भगवान के साथ में क्या कर दिया है, स्टार्टिंग अप कर दिया है, शुरू कर दिया है पत्राचार। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि जो लेखक का विश्वास है भगवान में से ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है उसे एक विचार आया, आंसर द लेटर, क्या विचार आया कि इस लेटर का क्या दिया जाएगा, उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जैसे उसने पत्र खोला तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात थी कि इसका उत्तर देने के लिए शाही पेपर और गुडविल, मतलब अच्छे शब्दों के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वो अपने इस दृढ़ संकल्प पर अडिग रहा। ही आस्क्ड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से भी कुछ पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा इकट्ठा किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कुछ दोस्तों को भी ओब्लाइज कर लिया, मना लिया, ताकि वो भी कुछ दान दें फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है धर्मार्थ, कि धर्मार्थ के काम के लिए वो भी क्या करें, थोड़े बहुत पैसे दान दे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, पर उन ये बड़ा इम्पॉसिबल था, असंभव था उसके लिए एक साथ में इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना, मतलब 100 पैसोज इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को बस केवल आधे से ज़्यादा पैसे ही भेज पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने क्या किया, जो पैसे थे उनको किस में रखा, एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद इट, और उसके साथ में ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, एक पत्र जिसके ऊपर केवल एक ही शब्द लिख रखा था, एज ए सिग्नेचर, वो भी हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट आपका ओरल कंप्रिहेंशन चेक। देखिए इसके, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का किस में विश्वास था, भगवान में ही विश्वास था, तो ही फेथ इन गॉड। और व्हाट डिड ही डू, ही राइट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, उसने भगवान को एक पत्र लिख लिया। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, पोस्टमैन ने नहीं पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ही डिसाइड टू आंसर द लेटर, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, उस पत्र का उत्तर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और अगले रविवार जो लेंचो था वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया देन यूजुअल, आमतौर पर से जो टाइम होता है उससे थोड़ा सा पहले पहुंच गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये वो पोस्टमैन ही था जिसने कि जो लेटर था वो थमा दिया लेंचो के हाथों में। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट का मतलब था संतुष्टि वाले भाव को, ऑफ ए मैन, एक ऐसा आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कि एक बहुत अच्छा काम किया था। और ये पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ही ये सब देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को पैसा देखकर, लेंचो को हल्की सी भी हैरानी नहीं हुई वो पैसा देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, हाँ पर उसे गुस्सा जरूर आ गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो गलती कर नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते जिसके लिए उसने उससे प्रार्थना की थी। इमीजिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो तुरंत खिड़की पर गया और पेपर और शाई के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वो टेबल जिसके ऊपर लोग बैठकर लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, और अपनी बाहों को उसने क्या कर रखा था, और भी ज़्यादा रिंकल कर रखा था, झुर्रियाँ डाल रखी थी अपनी आँखों के ऊपर की जो बाहें थी, क्योंकि वो अपने विचारों को उस पत्र पर क्या करना चाहता था, एक्सप्रेस करना चाहता था, जिसकी वजह से उसको परेशानियाँ हो रही थी। When he finished, जैसे उसने अपना काम पूरा किया, he went to the window
टू बाई ए स्टम्प, वो खिड़की पर गया एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसने उसको चाटा टिकट को, एंड देन अफिक्स टू, और उसको क्या कर दिया, अफिक्स कर दिया, चिपका दिया, टू द इन्वलप, लिफाफे के ऊपर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार के साथ में ही। द मोमेंट द लेटर फैल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र मेल बॉक्स के अंदर गिरा, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर चला गया उसको खोलने के लिए। इट सैड, और उसमें लिख रखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, भगवान जितने पैसे की मैंने मांग की थी आपसे उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास में पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भी मेरे पास में भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर हाँ ये पैसे मुझे मेल से मत भेजना, मतलब डाकघर से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लैंचो, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो धोखेबाजों का क्या है, एक टोला है। और नीचे क्या लिख दिया उसने, लैंचो। इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए। वाट वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या उसको सरप्राइज हुआ, नो, लैंचो डिड नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द लेटर। वाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ से उससे गुस्सा आया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तब उसको गुस्सा आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी ए लेटर टू गॉड की ट्रांसलेशन। और इसमें आयरनी है इस लेसन के अंदर कि जिन लोगों ने उसकी मदद की और उन्हीं लोगों को लैंचो ने क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया, उनके ऊपर झूठा दोष लगा दिया। और रियल भगवान वही होता है जो दूसरों की मदद करता है ज़रूरत के टाइम पर, ठीक है। तो ये था आपका लेसन।